हर रिश्ता सिर्फ किस्मत से नहीं, कहानियों से जुड़ता है। और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। आप देख रहे हैं कहानियाँ, जहाँ हर कहानी दिल से निकलकर आपकी रूह तक पहुँचती है। आज की कहानी है एक डॉक्टर, एक पुरानी मोहब्बत और एक खतरनाक साजिश की। शुरुआत होती है एम्स के एक पुराने वार्ड से, बारिश की हल्की बूंदों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश की हल्की बूंदें एम्स के पुराने वार्ड की खिड़की पर टपक रही थी। बाहर का मौसम भी किसी उदास धुन की तरह था, जैसे शहर की हर सांस में एक भारीपन घुल गया हो। उसी खिड़की के पास खड़ा था डॉक्टर आरव सेन, एक युवा, प्रतिभाशाली और बेहद संवेदनशील हृदय चिकित्सक, जो न सिर्फ शरीर का इलाज करता था, बल्कि आत्मा की थकावट को भी महसूस कर सकता था। आरव का जीवन एकदम व्यवस्थित था। सुबह की राउंड्स, ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी, मेडिकल रिसर्च और फिर देर रात हॉस्पिटल कॉरिडोर में चुपचाप चलती सोच। पर उस दिन कुछ बदला हुआ था। उस दिन एक कॉल आई थी आईसीयू से। एक युवा मरीज को आपातकालीन स्थिति में भर्ती किया गया था। मरीज का नाम था काव्या मल्होत्रा। काव्या एक जानी-मानी पत्रकार थी, जिसे हार्ट अटैक के लक्षणों के साथ लाया गया था। लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हार्ट रेट असामान्य, बीपी स्थिर नहीं और ब्लड में कुछ अज्ञात केमिकल्स। डॉक्टर आरव ने जब उसके चेहरे को देखा तो एक पल को सांस थमसी गई। ये चेहरा कहीं देखा हुआ था। और फिर उसे याद आया, 5 साल पहले काव्या और आरव कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काव्या तेज-तर्रार, सवालों से भरी, और आरव गंभीर, कम बोलने वाला लेकिन ज्ञान में गहराई लिए। दोनों के बीच एक नाजुक सी दोस्ती थी, जो कब रिश्ते की सीमा छू गई थी, उन्हें खुद भी पता नहीं चला था। पर फिर एक हादसे ने उन्हें अलग कर दिया। आरव के पिता का अचानक निधन हुआ और वह मेडिकल फील्ड में रम गया। वही काव्या पत्रकारिता की आग में उतर गई। संपर्क टूटा, रास्ते बदल गए। लेकिन आज ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य कहानी फिर से खुद को दोहराने की कोशिश कर रही हो। आरव ने काव्या का केस अपने हाथ में लिया। आईसीयू में उसकी हर सांस पर नजर, हर बीप पर ध्यान। 4 दिन बीत गए, काव्या अचेतन थी। इस दौरान आरव ने उसकी रिपोर्ट्स को खंगालते हुए एक चौंकाने वाला सच पाया। उसके शरीर में मिले केमिकल्स जहर के रूप में पहचाने गए। किसी ने उसे धीमा जहर दिया था, जान से मारने की साजिश। अब ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, एक क्रिमिनल केस बन चुका था। आरव ने पुलिस को सूचना देने से पहले खुद सच्चाई जानी चाहिए। उसने काव्या के फोन और डायरियों को खंगाला। एक डायरी में उसे एक नाम मिला, राघव गुप्ता, एक बड़ी फार्मा कंपनी का सीईओ। उसके खिलाफ काव्या ने कुछ समय पहले एक एक्सपोजे रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उस कंपनी द्वारा दवाइयों में मिलावट और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी के प्रमाण थे। रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही काव्या पर हमला हुआ। अब आरव सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक खोजकर्ता भी बन चुका था। वो रातों को हॉस्पिटल में रहकर उसकी देखभाल करता और दिन में काव्या की फाइलों और पुराने कॉल रिकॉर्ड्स में गोता लगाता। उसे धीरे धीरे कई सुराग मिलने लगे। उसी दौरान पुलिस को भी संदेह हुआ और उन्होंने काव्या की रिपोर्ट में मिले रासायनिक अवशेषों की जांच शुरू की। 10 दिन बाद काव्या को होश आया। उसकी आंखों में डर, थकावट और आश्चर्य था। सामने वही चेहरा था जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। आरव ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम अब सुरक्षित हो, काव्या। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, वो मुझे मारना चाहते थे। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, आरव। आरव ने उसे शांत किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस बार नहीं। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। काव्या की गवाही और रिपोर्ट्स के सहारे पुलिस ने राघव गुप्ता और उसकी कंपनी पर छापा मारा। कई दस्तावेज मिले जो उसे दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त थे। अदालत में जब केस चला तो काव्या की गवाही और मेडिकल प्रमाण ने सारी कहानी उजागर कर दी। राघव को उम्र कैद हुई। कहानी वही खत्म नहीं होती। आरव और काव्या एक बार फिर
जीवन की उस डगर पर मिले जहाँ से वे कभी अलग हुए थे। लेकिन अब दोनों में समझ थी, अनुभव था और सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए सम्मान। आरव ने कहा, मैं अब सिर्फ शरीर नहीं, रिश्तों का भी इलाज करना चाहता हूँ। काव्या मुस्कराई, और मैं अब सच के साथ प्यार को भी जगह दूंगी। हॉस्पिटल की वही खिड़की, वही बारिश, पर अब वो उदास नहीं, सुकून देती थी। एक डॉक्टर ने न सिर्फ जान बचाई, बल्कि एक कहानी को नया अंत भी दिया। कभी कभी किस्मत हमें दोबारा वही मोड़ दिखाती है जहाँ से हम कभी टूटकर निकले थे। लेकिन इस बार कहानी अधूरी नहीं रहती। डॉक्टर आरव और काव्या की कहानी ने ये साबित किया कि सच्चाई, प्यार और जज्बा तीनों मिलकर किसी भी साजिश को हरा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा दिल को क्या छू गया, और कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।